हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। 4% की तेज़ी के साथ बंद रहा। कल के बाद जो है एक अच्छा खासा एक मतलब कि एक ऊपर से नीचे एक देखे तो पलटी मार दी ऐसा लग रहा है, और ये चीज़ अच्छी यहाँ पर दिख रही है। नीचे भी अगर जाता तो भी सपोर्ट जैसे कि हमने बात की थी वो करीबी दिख रहा था। और ये नीचे जाने की संभावना किस लिए लग रही थी कि अगर बाज़ार के अंदर गिरावट आती है, लेकिन बाज़ार भी संभला, ये भी चीज़ अच्छी है। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये भी एक सीखने लायक है, यहाँ पर जो दिख रहा है गोल्डन क्रॉसओवर, जैसी जिसकी हमने बात की थी। गोल्डन क्रॉसओवर की ताकत को कम ना समझे। कल हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। गोल्डन क्रॉसओवर जो है एक मतलब कि उसके जब होता है उसके बाद एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर होता कब है, जब एक अच्छी खासी तेज़ी आती है, जैसे यहाँ पर ये आई थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके बाद वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन उसके लिए वो जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक टिके रहे, तब वो जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अभी देखें तो संभावना की हम बात करें, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी तक ये लेवल जो है पार नहीं हुआ, जो कि एक जो है 1130 का लेवल। आज भी अगर देखें तो 1120 के आसपास का हाई बनाया। अगर ये लेवल पार हो जाता है अब परसों के दिन, क्योंकि कल तो छुट्टी का दिन है, तब इसके अंदर जो है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। 1200 तक जा सकता है। उसके बाद वो लेवल पार हो जाता है तो और भी तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर अगर 15 मिनट का चार्ट देखें, उससे पहले आज के कारोबार की बात कर ले। वॉल्यूम अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर पिछले दिनों के मुकाबले कम यहाँ पर दिख रहा है, 10 लाख के आसपास का। अगर थोड़ी सी और डिलीवरी उठ जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक डिलीवरी इसको कहेंगे हम कि 10 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। अब यहाँ पर अगर देखें 15 मिनट का चार्ट, तो कल के दिन जो है यहाँ पर तक का एक हाई बनाया था, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर इसको पार करने की ज़रूरत लग रही है। अगर इस तरीके से पार कर दे, आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि ये अभी जो है रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। जैसे कि हमने देखा पिछली बार भी रजिस्ट्रेशन था, अभी भी ये रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। तो ये लेवल अगर पार कर दे फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बोलिंजर बैंड की बात करें तो इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लिया भी और ऊपर आया। साथ साथ अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये 1200 तक जाने की अब संभावना रह सकती है, जो कि इसकी ऊपरी लाइन है। 1130 को अगर पार कर देता है तो। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब बोलिंजर बैंड लगाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी मिडिल लाइन है वहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही थी, यहाँ पर इसको तोड़ दिया था। उसके बाद कल इसके ऊपर जाने की कोशिश हुई थी, और आज जो है एक्चुअली इसके ऊपर जाने में कामयाब रहा। तो ये भी यहाँ पर चीज़ बढ़िया दिख रही है। इसकी ऊपरी लाइन जो है और ऊपर दिख रही है, जो कि 1250 रुपये के आसपास है। तो सब कुछ बढ़िया रहता है। 1130 को क्रॉस कर देता है तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो फिर ये 1200 1250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अब तक जो है कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि वो पैसा जुटाने की बात हो, वो आने वाले समय में आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि दूसरे कुछ अदानी ग्रुप के शेयर जो है उसके अंदर तो जो है मतलब कि थोड़ा बहुत करेक्शन था, लेकिन ये अच्छा खासा भागा। 4% की तेज़ी, ये भी कम नहीं है। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे MACD, उसका बेरिश क्रॉसओवर चल रहा था, इसी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी और गिरावट की संभावना लग रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ रही कि ये नीचे से ऊपर चला गया, एक पलटी मार दी ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो ये गुलाबी कलर का आज का जो है बार बना है। तो अगर ये 1130 को क्रॉस करता है, फिर 1200 को क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक वापस से एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। उसके बाद एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी अगर देखें RSI को तो 53 के आसपास है। तो अभी ये तो अगर देखें तो थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में पहुँच चुका है। यहाँ पर ज़रा देखें, ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गोल्डन क्रॉसओवर की भी अगर बात करें तो इसके भी कुछ रूल्स आप समझ लें। ये यहाँ पर देखें तो जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज को 50 डेज़ का मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर यहाँ पर इस तरीके से ये क्रॉस करता है, तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर जो है आप कहते हैं। और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये इस तरीके की तेज़ी के बाद वापस से जो है, अगर ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे इस तरीके से चला है, फिर तेज़ी की संभावना कम हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये इसके ऊपर बना रहता है अब की बार, ये दोनों ही मूविंग एवरेज के, तो इस जो है उसके बाद वो स्ट्रेंथ जो है वो बनी रह सकती है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर नीचे चला आता है तो जाहिर सी बात है कि वापस से ये जो है 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ सकता है। तो वो एक समझने, एक सीखने लायक बात है। लेकिन अगर देखें ज़्यादा संभावना की बात करें तो उसके बाद ये जो गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद तेज़ी की संभावना हो सकती है। और आज अभी भी जो है वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
तो कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि और तेज़ी की संभावना यहाँ पर हो सकती है। और ये जो लेवल है अब अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज आसपास ही है अभी। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ अगर देखें तो उसको पार जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जा नहीं पा रहा था। लेकिन जब गया और उसके बाद ये गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ, तो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके से टिके इन दोनों लेवल के ऊपर तो एक और अच्छी तेज़ी आ सकती है। और साथ साथ जैसे कि कल भी हमने बात की थी, और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। एक चीज़ और समझने की है कि जो QIP इसने लिया उससे जो है कंपनी के फंडामेंटल जो है वो और अच्छे सुधर सकते हैं, और उससे भी जो है ये इसका शेयर के प्राइस के अंदर जो है थोड़ी बहुत ये तेज़ी अभी आई है, ये भी मतलब कि यहाँ पर लग रहा है कि उसी की वजह से जो है आई होगी, क्योंकि QIP का पैसा जो है अभी वो आया, उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और वो पैसा जो है ये लोग बिज़नेस के अंदर लगा सकते हैं, तो उसका बिज़नेस को और फ़ायदा हो सकता है। अगर वो लोन उठाते तो मतलब कि उसको इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा जो है भरना पड़ता, तो वो जो है थोड़ा सा उससे प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो सकता था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी इसका सुधर सकता है। तो ये चीज़ मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी इसके लिए रह सकती है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है। बाज़ार की अगर बात करें, मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर बाज़ार स्टेबल रहता है तो एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि फंडामेंटल की यहाँ पर बात हो रही है। और अब जो है 1113 का प्राइस है। सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। पहले तो अगर देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकला है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और थोड़ी सी तेज़ी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। जैसे कि हमने बात की 1130 को अगर ये क्रॉस कर दे तो अच्छा रह सकता है। पहले अब हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। नीचे में जो सपोर्ट दिख रहा है, एक तो ये 1100 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 1060 के आसपास का जोन, उसके नीचे 1030 से लेकर 1000 का जोन, जो कि ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट तो डेफिनेटली यहाँ पर 3-4 दिन से ये जो है 1130, उसको अगर क्रॉस कर देता है तो उसके बाद 1180 से 1200 रुपये का जोन, और उसके बाद जो है 1250 का जोन। तो शॉर्ट टर्म के अभी ये रजिस्टेंट दिख रहे हैं। 1250 को जब ये क्रॉस करता है तब उसके अंदर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसने रिसेंटली जो वो हाई बनाया था ये यहाँ पर 1350 का, उसको भी क्रॉस कर ऊपर जाने की इसकी संभावना रह सकती है। मतलब कि ये 1500 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो और भी तेज़ी आ सकती है, जैसे कि 2000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। तो वो भी सब आप इसको नोट करके रखें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और क्योंकि यह पावर सेक्टर के अंदर है, ट्रांसमिशन के अंदर है, तो उसकी भी जो है एक आगे एक मतलब कि पावर सेक्टर की जो डिमांड रह सकती है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।